मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की है। राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति पर दोनों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन हुआ है तो हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। प्रदेश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विचार किया गया। राजस्थान में जल योजनाओं को गति देने पर चर्चा की गई तो केंद्र और राज्य के समन्वय से जल क्षेत्र में मजबूती की दिशा में ये कदम माना जा रहा है। तो जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर दोनों की चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान कल उन्होंने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की है। तो तस्वीरें मुलाकात की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय प्रस्तावित कार्यक्रम बता रहे हैं। आज दिल्ली से बागडोगरा जाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। आज दोपहर करीब 12 बजे सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। सिलीगुड़ी में दोपहर में मारवाड़ी समाज के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद दोपहर में सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम को लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजन होगा। देर शाम तक मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंचेंगे। उसके बाद जोड़ा साको को विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है। भवानीपुर कोलकाता में रात 9 बजे चाय पर चर्चा कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा रात्रि विश्राम कोलकाता के होटल ताज में करेंगे। तो कल सुबह करीब 8 बजे कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। सुबह 9 बजे हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा पर कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्टी का कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। दोपहर में कला मंदिर कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद शाम को 5 बजे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। कोलकाता के रंगोली मॉल में भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद राघव प्लाजा मॉल में भी एक और अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो 2 दिन के व्यस्त दौरे के बाद कल देर रात दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल दौरा रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा फिलहाल दिल्ली दौरे पर है और आज दिल्ली से उनका पश्चिम बंगाल जाने का कार्यक्रम रहने वाला है। तो 2 दिन का क्या कुछ उनका पूरा प्रोग्राम रहने वाला है? देखिए साक्षी, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का ये चुनावी दौरा है और क्योंकि कल ही वो दिल्ली निकल गए थे और आज चुनावी दौरे पर निकल जाएंगे और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में के अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। सबसे पहले उनका एक रोड शो रहेगा सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में। ये रोड शो कार्यक्रम रहेंगे, यानी कि 17-18 को लगातार व्यस्तम कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद वो दिल्ली आएंगे, फिर जयपुर आने का कार्यक्रम है। 17 को ये 2-3 विधानसभाओं में उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। सिलीगुड़ी में उनका, जैसा कि मैंने कहा, रोड शो रहेगा और इन विधानसभा क्षेत्रों में साक्षी जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनसे संपर्क करना, उनसे संवाद करना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करना सहित तमाम कार्यक्रम उस दौरान रहेंगे। ऐसे में इसके साथ ही यहाँ जो धार्मिक स्थल पड़ेंगे वहां पर भी उनका दर्शन करने का कार्यक्रम है। इसके साथ एक जगह चाय का कार्यक्रम है। लघु उद्योग भारती की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन में। जो सिलीगुड़ी में टी ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शिरकत करेंगे और ये लघु उद्योग भारती की तरफ से कार्यक्रम किया गया है। इसके साथ ही एक कार्यक्रम रहेगा उनका, चाय पर चर्चा रहेगी। उसमें तमाम जो प्रवासी राजस्थानी उनसे उनका संवाद रहेगा। साथ ही जोरांस की विधानसभा क्षेत्र, उसमें उनकी एक सभा रहेगी, सभा पर चर्चा करेंगे। भवानीपुरा कोलकाता में उनका चाय पर चर्चा का कार्यक्रम है। इसके साथ ही लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद, कार्यकर्ताओं से मीटिंग के कार्यक्रम रहेंगे, जनसभाएं रहेंगी।
मंदिर, जैसा कि मैंने कहा कि लगातार मंदिर दर्शन के कार्यक्रम रहेंगे। काली घाटी मंदिर में उनका दर्शन और पूजा का विशेष कार्यक्रम है। इसके साथ ही हिंदुस्तान क्लब में भी उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर भी चाय के साथ चर्चा है। तमाम प्रवासी राजस्थानी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ चर्चा करेंगे और इसके साथ ही काली माता मंदिर में भी उनका दर्शन का कार्यक्रम है। तो पूरे हम कार्यक्रमों की रूपरेखा की बात करें साक्षी, तो मंदिर दर्शन का कार्यक्रम रहेगा, चाय पर चर्चा के कार्यक्रम रहेंगे, जनसभाएं होंगी और रोड शो होंगी। और इन सभी कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करना, प्रत्याशी के लिए विजयी का आह्वान करना और कमल कैसे खिले, इस मकसद को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग अलग स्थानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, शंकर एजेंसी से कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। मौके पर ही बड़ी मात्रा में सामान भी यहां पर सीज किया गया है। 99 लीटर गुलकंद सिरप, 22 लीटर गवावा क्रश, 97 किलो पपीता प्रिजर्व और 142 किलो सोया सॉस और इसी के साथ 78 किलो चिली सॉस, 120 किलो कॉन्टिनेंटल सॉस, 175 किलो कस्टर्ड पाउडर, 240 किलो चेरी पपीता और 750 किलो फलूदा को यहां पर नष्ट किया गया है। श्री अनु मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर ये भी कार्रवाई की गई। बिलौना घी का एक पैच यहां पर सुरक्षित पाया गया, जिसके बाद 1422 लीटर घी को सीज किया गया है। तो जयपुर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो जयपुर से खबर, जहां पर कई यहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई है। जयपुर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग अलग स्थानों पर ये कार्रवाइयाँ हुई है। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत जयपुर में कार्रवाई की गई। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की अलग अलग स्थानों पर छापेमारी देखने को मिली है। शंकर एजेंसी से कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं और कई खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट किया गया। मौके पर ही बड़ी मात्रा में सामान को सीज किया गया है। 99 लीटर गुलकंद सिरप, 22 लीटर गवावा क्रश, 97 किलो पपीता प्रिजर्व और 142 किलो सोया सॉस नष्ट किया गया है। इसी के साथ 78 किलो चिली सॉस, 120 किलो कॉन्टिनेंटल सॉस, 175 किलो कस्टर्ड पाउडर और इसके साथ कई प्रोडक्ट्स को यहां पर मौके पर ही सीज कर नष्ट भी किया गया है। और अब करौली के नादोती से खबर है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई में एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी सवाई माधोपुर इकाई ने यह कार्रवाई एक परिवादी की शिकायत के आधार पर की है, जिसमें जमीन की फाइनल डिक्री जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। सत्यापन के दौरान 50,000 रुपए एसडीएम के लिए और 10,000 रुपए रीडर के लिए मांगने की पुष्टि हुई है। तय योजना के अनुसार आरोपियों ने परिवादी को कार्यालय बुलाकर रिश्वत ली, जिसके बाद एसीबी टीम ने तुरंत ट्रैप कर तीनों को डिटेन कर लिया। कार्रवाई के दौरान मौके से 60,000 रुपए की रिश्वत की राशि के अलावा 4 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी भी बरामद की गई है, जिसकी जांच लगातार की गई है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। करौली के नादोती से खबर है, जहां पर एसडीएम काजल मीणा को रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। तो एसीबी सवाई माधोपुर की बड़ी ट्रैप कार्रवाई हुई है। नादोती एसडीएम काजल मीणा रिश्वत लेते एसपी के हत्थे चढ़ी, 60,000 की घूस लेते रीडर और यूडीसी सहित 3 आरोपियों को डिटेन किया गया है। कार्रवाई में 4 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी भी मौके से बरामद की गई है, जिसकी लगातार जांच की जा रही है। तो करौली से ये बड़ी खबर है, करौली के नादोती में
एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसडीएम काजल मीणा को रंगे हाथों रिश्वत लेते यहां पर गिरफ्तार किया है। आरएस परीक्षा 2024 का आज फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। आज पूरी की जाएगी साक्षात्कार प्रक्रिया। 1096 पदों के लिए आज संपन्न हो जाएगी अंतिम 90वें चरण की प्रक्रिया। 1 अप्रैल से शुरू हुई 90वें चरण के साक्षात्कार की प्रक्रिया और 1 दिसंबर 2025 से प्रथम चरण के साक्षात्कार शुरू हुए थे। 428 राज्य सेवा और 668 अधीनस्थ सेवा में ये नए आरएस अधिकारी मिलेंगे। तो आज आरएस का फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। 1 दिसंबर 2025 से प्रथम चरण के साक्षात्कार शुरू हुए थे और आज रिजल्ट आ सकता है। फाइनल रिजल्ट की घोषणा आज की जा सकती है। 428 राज्य सेवा और 668 अधीनस्थ सेवा के नए आरएस अधिकारी आज मिलेंगे। तो आज साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आज फाइनल रिजल्ट्स की घोषणा की जा सकती है। 1096 पदों के लिए आज संपन्न हो जाएगी अंतिम 90वें चरण की प्रक्रिया। 1 अप्रैल से 90वें चरण के साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2025 से प्रथम चरण के साक्षात्कार शुरू हुए थे। 428 राज्य सेवा और 668 अधीनस्थ सेवा के नए आरएस अधिकारी मिलेंगे। अजमेर के केकड़ी से खबर है, जहां देवगांव जूनिया मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मायरा भरकर लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में करीब 20 से ज्यादा अधिक महिला और पुरुष घायल हो गए हैं। सभी घायलों को केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को अजमेर रेफर कर दिया गया है। और वही जानकारी के अनुसार सरवाड़ क्षेत्र के कसाना गांव से मुस्लिम देशवाली समाज के लोग शादी में मायरा लेकर देवगांव गए थे और वापस लौटते समय यह भीषण हादसा हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो केकड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और आप खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम भगवान श्री सांवलिया जी मंदिर में गुरुवार को दान पात्र खोलकर चढ़ावा राशि की गणना की गई। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के पावन अवसर पर राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी का भंडार खोला गया, जहां पहले चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपए की गणना की गई। यह पूरी प्रक्रिया अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम, मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। शेष राशि की गणना दूसरे चरण में अमावस्या के मेले के बाद यहां पर की जाएगी। वहीं भंडार से प्राप्त सोना चांदी का वजन और भेंट कक्ष में नगद और मनी ऑर्डर से प्राप्त राशि की गणना अभी बाकी है, जिसे अगले चरण में पूरा किया जाएगा। और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे, जहां आज कुछ जगह मौसम बदलेगा। हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग और आसपास के क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहने वाला है। तो फिलहाल मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। गर्मी से आने वाले दिनों में परेशानी जो है वो और बढ़ने वाली है। अगले 2 हफ्तों में तापमान और बढ़ेगा। कई शहरों में पारा 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का खतरा है। दिन के साथ रात का तापमान भी यहां पर बढ़ेगा।
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सभी को गर्मी से बचाव की यहां पर सलाह भी दी गई है। तो आज कई जगहों का मौसम बदलने वाला है। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजधानी के नॉर्थ जिला में डीएसटी टीम सक्रिय नजर आ रही है। नॉर्थ में नशे का कारोबार, देर रात पार्टी सहित अन्य मामले में यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। नॉर्थ में डीएसटी टीम को सक्रिय कर रखा है और अब कमिश्नरेट आला अधिकारी CIEU यहां पर भेजेंगे। नॉर्थ में CIEU को भेजकर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश कर रहे मिले इनपुट पर काम। तो नॉर्थ में डीएसटी टीम को सक्रिय कर रखा है और अब कमिश्नरेट आला अधिकारी CIEU भेजेंगे। नॉर्थ में CIEU को भेजकर प्रभावी कार्रवाइयां की जाएंगी। और इसी के साथ विशेष आयुक्त ओम प्रकाश जो इनपुट मिला है उस पर काम कर रहे हैं। और आप कोटा के सांगोद से खबर है, जहां गैस सिलेंडर लेने गए नाबालिग से मारपीट का मामला सामने आया है। RSC जवान ने मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग युवराज गुर्जर ने पुलिस पर भी यहां मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से मारपीट की घटना से इनकार कर दिया गया है। RSC जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। RSC जवान ने मारपीट कर पुलिस के हवाले किया नाबालिग को। वहीं जो नाबालिग लड़का है उसने पुलिस पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। तो नाबालिग युवराज गुर्जर ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस की ओर से मारपीट की घटना से इनकार कर दिया गया है। जो मारपीट का वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो कोटा के सांगोद से खबर है, जहां नाबालिग के साथ मारपीट की गई है। गैस सिलेंडर लेने गए नाबालिग से मारपीट यहां पर की गई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। RSC जवान ने मारपीट कर नाबालिग को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद नाबालिग ने पुलिस पर भी मारपीट के आरोप लगाए। हालांकि पुलिस ने मारपीट करने से यहां पर इनकार कर दिया है, लेकिन ये जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जयपुर से खबर है, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। जांच में उपयोग किया जा रहा कुकिंग ऑयल अनसेफ यहां पर पाया गया है। TPC मानक 25 से काफी अधिक, स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक, और पहले जारी किया था इम्प्रूवमेंट नोटिस और फिर भी कई कमियां यहां पर पाई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और आउटलेट पर और ऑनलाइन फूड बिक्री भी यहां पर पूरी तरह से बंद करा दी गई है और ऑनलाइन फूड बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आदेश उल्लंघन पर यह सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कार्रवाई में फूड सेफ्टी अधिकारियों की टीम यहां पर शामिल रही। जयपुर से खबर है, जहां ADCP वेस्ट राजेश गुप्ता की मॉनिटरिंग में करधनी थाना पुलिस ने चलती लोडिंग गाड़ी से काजू का कार्टन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो यह वारदात 14 अप्रैल 2026 बीघा कालवाड़ रोड पर हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। मामले में थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अशरफ खान और जोएब खान को काबू में कर लिया। उनके कब्जे से चोरी किया गया काजू का कार्टन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है।